Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। यहाँ से आपके ओवरऑल 24 क्वेश्चंस जो है पूछे जाने हैं और अभी हम पढ़ने लग रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अभी तक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पूरी फिनिश करवा दी है, उसके जो भी ट्रेंड्स वगैरह हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उसमें वो सारे के सारे कवर कर चुके हैं और ये आज आपका 14th लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने 1 to 13 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के देखो। अब इन लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं आगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइड्रोजन को डिस्कवर किसने किया, हाइड्रोजन का नाम किसने दिया, हाइड्रोजन में हैवी वाटर क्या होता है, वाटर कैसे बनता है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोजन आपका कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं आपको ये साथ के साथ ही करा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन लेके आऊँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग से और बाद में वो फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वो रिवीजन पर्पज से तो आपके क्वेश्चंस चलो ठीक है, लेकिन आपको पहले नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं आपको साथ के साथ जैसे अगर हाइड्रोजन उठा रहा हूँ तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हाइड्रोजन से वो कर लेंगे। अब अलग अलग एलिमेंट्स है ना आपके, जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल में आपका अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम से अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिंक से अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिंक आपका यहाँ पे जो फाउंड था वो हो गया था 1000 बीसी से पहले, तो इससे आपका क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा कि जिंक को फाउंड या फिर डिस्कवर किसने किया। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं इन सभी की जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं और रेलवे के एग्जामिनेशंस में भर भर के पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में क्या करूंगा, जैसे हाइड्रोजन उठाया, हाइड्रोजन के बारे में सारी चीजें देख लेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इसकी डिस्कवरी या फिर जो भी है ना, जो भी चीजें होती हैं आइसोटोप वगैरह, सारे के सारे एक साथ निपटाते हुए अगले एलिमेंट पे चलेंगे, फिर अगले पे उसकी ओर्स भी साथ के साथ देखेंगे। ठीक है ना, और किसकी क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप? तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैं आपको चीज़ें कंप्लीट कराने में बिलीव रखता हूँ। तो बस खैर शुरू करते हैं सेशन आज का। और तबीयत मेरी थोड़ी सी पहले से ठीक हो रही है, मतलब रिकवर हो रहा हूँ अभी। तो बस शुरू करते हैं फिर आज का सेशन, धीमे धीमे चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी, आई होप सो, और आपकी ब्लेसिंग्स तो हैं ही सही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 14 है ये आपकी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब विशेस दी हैं, सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब और हाँ, आपको मुझे एलिमेंट्स भी याद कराने थे ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उनके एलिमेंट के नंबर के साथ, है ना। तो वो एलिमेंट मैं आपको आज की ही क्लास में लास्ट में कराता हूँ। पहले जैसे कई सारे बच्चे मैंने देखा उनको एटॉमिक नंबर पहले से याद है 50 तक, तो इससे उनका भी लॉस नहीं होगा। पहले आप ये सारी की सारी चीज़ें कर लो जो मैं बता रहा हूँ, फिर हम लास्ट में इसी क्लास के आपको मैं एटॉमिक नंबर याद करने का क्या तरीका है वो बताऊंगा। ठीक है, चलो। अब देखो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन को यहाँ पर डिस्कवर किसने किया। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन को डिस्कवर, यानी कि हिंदी में से बोला जाता है खोजा। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होना, हिंदी में बताऊंगा सब कुछ। हाइड्रोजन को डिस्कवर किसने किया, तो ये डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। नाम ध्यान में रखना, किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया। कौन से ईयर में किया था, इन्होंने 1766 में इसको डिस्कवर किया। लेकिन यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का नाम किसने दिया। तो हाइड्रोजन वॉज नेम्ड बाई, ध्यान देना यहाँ पर नाम, यानी कि जो आपका नाम दिया गया ना, हाइड्रोजन पर्टिकुलर नाम है, ये किसने दिया, तो ये दिया था एंटोइने लेवोइशर ने। ठीक है, किसने दिया था, एंटोइने लेवोइशर ने दिया था। अच्छा, एंटोइने लेवोइशर को देखकर कुछ आपको याद आता है क्या? हाँ, तो इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, मेरी वॉइस अगर आपको थोड़ी बहुत धीमी या फिर ऊपर नीचे लग रही हो तो एक बार ईयरफोन्स का आप यहाँ पे यूज कर लेना स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में, क्योंकि वॉइस थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, चलो। डिस्कवर हो गया, नेम हो गया। अब आपका यहाँ पे देखो होता क्या है, आपको पता होगा हाइड्रोजन जो है आपका 3 आइसोटोप में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पहला आइसोटोप आपका क्या होता है, मैं आपको ये बता भी चुका हूँ। पहला होता है आपका प्रोटियम, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम। ठीक है, क्या होता है, ड्यूटेरियम। और फिर आपका तीसरा होता है ट्रीटियम। अब इन तीनों यहाँ पर आइसोटोप में से जो आपके हेनरी कैवेंडिश थे, इन्होंने किसको खोजा था, प्रोटियम को। और अगर मैं आपसे कभी हाइड्रोजन की बात करता हूं ना, जब मैं हाइड्रोजन बोलता हूं तो उसका मतलब मैं प्रोटियम ही बोल रहा हूँ। प्रोटियम का मतलब क्या होता है, 1H। ठीक है ना, यानी कि इसमें आपका एक प्रोटॉन होता है अकेला। देन अगर मैं आपकी यहाँ पर बात करता हूँ ड्यूटेरियम की, इसमें क्या होता है आपका 1H2, यानी कि आपका इसमें एक प्रोटॉन है। और आपका यहाँ पर क्या होते हैं भाई, उसका जो मास नंबर होता है, यानी कि
एटॉमिक मास जो होता है आपका वो 2 हो जाता है। ऐसे ही ट्रीटियम में आपका एटॉमिक मास 3 हो जाता है, एटॉमिक नंबर 1 रह जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां से आपको क्या समझ आया कि ये तीनों क्या है, आइसोटोप हैं। आइसोटोप का मतलब सबको पता होगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे आपके एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, सेम होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अरे बोलो हाँ, यहां तक क्लियर। लेकिन यहां पर ना आपसे पूछा जाएगा ड्यूटेरियम यहाँ पे किसने डिस्कवर किया, ट्रीटियम आपका किसने डिस्कवर किया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्यूटेरियम आपका यहाँ पर बनाया गया था यूरे एंड मर्फी के द्वारा। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, यूरे एंड मर्फी। कौन से ईयर में, 1931 में। फिर ट्रीटियम को यहाँ पर बनाया गया, यानी कि इसको यहाँ पे क्या किया गया था, एक तरीके से प्रिपेयर किया गया था। कौन से ईयर में, 1934 में। किसके द्वारा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ध्यान देना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का भी नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना, तो इनके ऊपर भी आएंगे आगे चल के, बट फिलहाल नाम ध्यान में रखना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड दूसरे थे इसमें मार्क ओलिफेंट। ठीक है, मार्क ओलिफेंट इतने सिग्निफिकेंट नहीं है नाम, ये इनके ही यहाँ पे चेले चपाटे थे। ठीक है, बाकी जो रदरफोर्ड थे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे सारे के सारे। ठीक है, ये तो नाम वाली बात हो गई। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किस फॉर्म में, तो जो हाइड्रोजन होता है ना वो डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन का मतलब ये H2 मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो सब में बताया था ना, N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन में बताया था, ये N2 में होता है स्टार्टिंग में, है ना। तो जैसे N2 होता है वैसे ये भी आपका गैसियस फॉर्म में जो है H2 के फॉर्मेट पे होता है। और अगर हम बात करें ये जो है आपका अर्थ में, अर्थ में अगर इसकी अबंडेंस की बात की जाए, अबंडेंस का मतलब होता है कितनी प्रचुरता में ये आपका पाया जाता है धरती के अंदर, तो ये 10th नंबर पे आता है। ठीक है, कौन कहां पर, ये अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट होता है 10th नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपका जो सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है अर्थ की क्रस्ट में वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। चलिए यहां तक सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन आपका कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना स्पेसिफाइड नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन आपका जो फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इनकी पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, या फिर इनकी पोजीशन जो हाइड्रोजन की है वो 17th ग्रुप के ऊपर भी हो सकती है, जिसको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो अल्कली मेटल्स वाली हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हेलोजन की है। अगर आपको मैं दो स्टेटमेंट लिख के दे दूं कि डज हाइड्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 1, तो वो भी आपका रॉन्ग होगा। डज हाइड्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 17, वो भी आपका गलत होगा। दोनों ही आपकी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अलग से दे रखी है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान में रखना, बहुत से बच्चे फंसते हैं यहाँ पे। चलिए खैर, फिर अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डाई हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम बात करने लग रहे हैं डाई हाइड्रोजन की। तो ये जो हाइड्रोजन की फॉर्म है डाई हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, H2 बेसिकली बोला जाता है। अब ये कैसे बनाई जाती है, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, निपटाते हैं। एक ही रिएक्शन इसकी पूछी जाती है, कौन सी है, कि हमें H2 कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम है हमारा, उसके साथ हमने डाल दिया यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4। नोट डाउन कर लेना रिएक्शन को। ठीक है, आपको जो मैंने सेट कराए थे ना पहले, उन सेट में आपने देखा होगा रिएक्शंस वगैरह पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी रिएक्शंस 8th 9th में है ये सारी रिएक्शन। और मैग्नीशियम प्लस का डाइल्यूट H2SO4 कर दिया आपने, मिलाया, तो हमें क्या मिल जाता है भाई, हमें मिल जाता है यहाँ पर आपका MgSO4, और प्लस में क्या मिल जाती है, H2 मिल जाती है। H2 क्या होती है, आपकी डाई हाइड्रोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें प्योर डाई हाइड्रोजन, या फिर आपको ये क्वेश्चन ना इस तरीके से आता है कि मैग्नीशियम के साथ अगर हम डाइल्यूट, ये देखो H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। कि मैग्नीशियम के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या निकलेगा आपका, एक तो यहाँ पर आपकी जो प्योर डाई हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी, दूसरा ये आपका क्या निकला है, देखो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। नोट डाउन कर लो इसको भी, क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, अच्छे से लिख लो इसको। और ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। और बाकी बैलेंस अलेंस तो है, ये 2 यहाँ पे, SO4 यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस है ये वाली रिएक्शन आपकी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये तो हो गया, चलो ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे अभी आएंगे हम बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी। चलो ये तो हो गया आपका, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो गई। फिर आती है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज में भी मैं आपको बस वही कराऊंगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू द पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी लिखो इसकी,
आपकी ये जो आपकी डाई हाइड्रोजन है यानी कि जो H2 है ना, ये कैसी होती है, आपकी कलरलेस होती है। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता। हिंदी में क्या बोलेंगे, बेरंग बोल दो। ठीक है, ओडोरलेस यानी कि ये सुगंधहीन होती है। ओडोरलेस का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी खुशबू नहीं होती, किसी भी प्रकार का इसमें आपका ओडर नहीं होता है। फिर आपकी ये टेस्टलेस भी होती है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई आपका टेस्ट नहीं होता। फिर ये आपकी एक कैसी होती है, कंबस्टेबल गैस होती है। ये नोट डाउन करो अलग से, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन जो है आपकी वो किस टाइप की गैस है। तो एक कंबस्टेबल गैस होती है। अच्छा, कंबस्टेबल गैस का मतलब समझ रहे हो, हिंदी में बोला जाता है दहनशीलता। ठीक है ना, इसको हिंदी में दहनशीलता बोला जाता है, जो चीज बहुत जल्दी जल जाए। यानी कि जो हम लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं ना आपका एज अ फ्यूल, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंबस्टेबल होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आप ये चीज ध्यान में रखना कि जो डाई हाइड्रोजन है यानी कि जो H2 है ना, ये लाइटर देन एयर होती है। ठीक है, क्या होती है, लाइटर देन एयर, यानी कि ये आपकी हवा से हल्की होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लाइटर देन एयर, उसमें आपका हाइड्रोजन रहेगा और भी दो चार गैस के नाम रहेंगे, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन जो है आपकी बेसिकली वो हल्की होती है हवा से। एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर आल्सो, इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये आपकी इनसॉल्युबल भी होती है वाटर में। एक एक लाइन जो लिखा रहा हूं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत पूछे जाते हैं और बहुत मैंने सिस्टमेटिक वे में इनको अरेंज किया है। नहीं तो दुनिया जहान का एक कहीं बताऊंगा फिर अगला कहीं बताऊंगा, तो आपके दिमाग में तो छोड़ो, नोट्स में भी समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। ठीक है, बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपसे कभी नहीं पूछा जाता। एक आध एग्जाम में यहाँ पे डेंसिटी पूछी गई है हाइड्रोजन की, डाई हाइड्रोजन की स्पेशली, तो डेंसिटी होती है इसकी 0.09 ग्राम पर लीटर। ठीक है, डेंसिटी एक बार देख लो। एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है आपका अगेन किसमें, रेलवे के ही पेपर में किसी में पूछा गया था, जेई का था या फिर आपका क्या बोलते हैं एनटीपीसी का था। ठीक है, प्रीवियस ईयर था। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि एक दो केमिकल रिएक्शन है और हैं। पहली वाली जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई थी ना, इसमें तो आपका ये जो डाई हाइड्रोजन है ये बन के आ रहा था। ठीक है, MgSO4 वाले में कहाँ चला गया, देखो ये MgSO4 वाले में ये तो बना था, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन थी। अब एक और यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बस एक और रिएक्शन ध्यान में रख लो। एक आपकी प्रोसेस होती है जिसे क्या बोला जाता है, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला जाता है, हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है। और इसके क्वेश्चन ना अखंड क्वेश्चन पूछे गए इससे आज तक, समझ रहे हो बात को। तो हेबर प्रोसेस क्या होती है, हेबर प्रोसेस में आपका डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है। देखो, डाई हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है उसके साथ हमने करा दी डाई नाइट्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन मिला दिया तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, अमोनिया। इस रिएक्शन को बोला जाता है हेबर्स प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो H2 मिला दिया, प्लस में आपका डाई हाइड्रोजन यानी कि N2 मिला दिया। फिर यहाँ पर आपकी कुछ और कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पे आपका बेसिकली जो प्रेशर होता है वो 200 ATM का होता है। कैटालिस्ट यहाँ पे आयरन या फिर मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है, तो ये इतना नहीं पूछा जाएगा। बाकी आगे क्या हुआ, आपका NH3 निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या निकल के आ जाता है, NH3 यानी कि आपका अमोनिया। साथ में यहाँ पे हीट निकल जाती है। ये ध्यान रखना, जहां पर जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनका अलग मतलब होता है, जिनमें हीट ऑब्जर्व होती है वो अलग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अच्छा वो मैं आपको रिएक्शन कराते टाइम बताऊंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक देखे नहीं गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं जरा। यहाँ पे क्या हो गया भाई, H तो 3 आ गए हैं, यानी कि यहाँ 3H डाल दो, यहाँ 2 डाल दो। ठीक है, हो गया बैलेंस पूरा आपका। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है आपकी 3H2 प्लस का N2, इट गिव्स व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं हमें अमोनिया के। ध्यान रखोगे ना हमेशा, कभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। इसी तरीके से आपका बनता है पानी। ठीक है, डाई हाइड्रोजन से ही आपका पानी बनाया जाता है। देखो, जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे, और फिर हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे इसमें H2 के साथ में O2 मिला देंगे, तो आपका बन जाता है क्या, पानी। पानी निकल के आ जाता है, यानी पानी बन जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ बना दो और ये भी अगेन आपका 2 हो जाएगा, H2O हो गया। ठीक है, ये होती है रिएक्शन पानी बनने की। समझ गए क्या, बस ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर हुआ, चलिए। एक चीज और, आपका आजकल बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसको बोला जाता है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर ये नाम किसको दिया गया है, तो ये नाम अगेन आपका जो डाई हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, इसको यहाँ पर आपका नाम दिया गया है किसका, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर का। क्लियर है, तो ये सब आप नोट डाउन करो। अच्छा ये तो ठीक है, अब जरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिक्विड लिक्विड हाइड्रोजन है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन ये पहली बार बनाई किसने थी। ठीक है,
तो हाइड्रोजन को सबसे पहली बार लिक्विफाई किसने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिक्विफाई किसने किया? नाम ध्यान में रखिएगा, जेम्स देवार। ठीक है, जेम्स देवार ने जो है सबसे पहली बार डाई हाइड्रोजन या फिर जो आपका हाइड्रोजन है उसको लिक्विफाई किया था। कौन से ईयर में? तो 1898 में। अरे बोलो हाँ, क्लियर रहेगा क्या? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखो, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिला के डाई हाइड्रोजन से पानी तो बना दिया, पानी के ऊपर भी ना काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अभी बताऊंगा। अब जरा एक चीज और समझो, जब हाइड्रोजन की बात चली रही है, बढ़िया सी रिएक्शन भी बता दी, ये बात समझो, एक ना आपकी प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी अक्सर बहुत बार पूछी गई है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना। ठीक है, दो चीजों के जुड़ने को बोला जाता है फ्यूजन, और फिजन बोला जाता है आपका दो चीजों के टूटने को। तो जो आपकी न्यूक्लियर हम यहाँ पे बॉम्ब्स का यूज करते हैं, एटम बॉम्ब्स का, वहां पर आपका उनमें फिजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और जो आपका सन है, सन में एक रिएक्शन होती है, एक इक्वेशन बनती है, जिसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी वजह से ही आपका सन को जो है एनर्जी मिलती रहती है। तो ये सन की एनर्जी कैसे बनती है? जब दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं, इसकी बेसिक इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल इक्वेशन नहीं है। दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम यहाँ पे एटम का निर्माण कर देते हैं मिलके, इसलिए आपका यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है। ये तो हुआ बेसिक, जो बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इस सन में जो होता है ना, सबसे पहले ये जो आप देखते हो ना, सनलाइट आ रही है, ये जो सनलाइट आती है ना, ये कैसे आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़े से बड़े हो गए हो कि नहीं हो गए हो? सबने यहाँ पे ग्रेजुएशन तो करी रखी होगी। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपके दो प्रोटॉन मिलते हैं। ठीक है, आपका एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये आपका बेसिक हाइड्रोजन है, प्रोटियम मान लो, इसमें एक ही प्रोटॉन आपका भरा हुआ है। ठीक है, ये मिलकर के यहाँ पर पता क्या बनाते हैं? सबसे पहले ये सबसे पहले ड्यूटेरियम बनाते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम का मतलब क्या हुआ? इन्होंने 1H2 बना दिया। बात मेरी समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर इन्होंने जब इस ड्यूटेरियम को बना दिया, फिर आगे क्या होता है, यही ड्यूटेरियम एक और आपका प्रोटियम के साथ मिल करके क्या बना देता है? हीलियम बना देता है 3। ठीक है, 3 हीलियम जैसे ही इसने बना दिया, ये जो आपका हीलियम बन गया, इसके साथ में निकलती हैं यहाँ पे कौन सी रेज? गामा रेज। ठीक है, ध्यान देना, ये जो गामा रेज निकलती हैं, यही फिर आपकी फर्दर सनलाइट के फॉर्म में अर्थ के ऊपर या फिर जहां भी होती हैं जा रही होती हैं। ठीक है, तो समझ में आया हीलियम जो है आपका कैसे बनता है? तो ये हीलियम बनता है आपका आगे चल के, ये भी हीलियम आपका ये 3, ये जो 3 बना हुआ है ना आपका, यहाँ पे आप देख रहे होगे 3 है, लेकिन आपको पता होगा जो मास नंबर होता है हीलियम का वो 4 होता है। तो ये हीलियम बेसिकली आपका 3 हीलियम बनता है। हीलियम के भी अलग अलग आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका अगेन फिर आगे चल के रिएक्ट करता है एक और He के एटम के साथ में, फिर ये बनाते हैं बेसिकली 2He4। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, बेसिक ये पूछा जाता है दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना देते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल भी पता होना चाहिए। कभी आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप बिल्कुल ऐसे लगोगे बच्चे हो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं पानी की। ठीक है, यहाँ पर अब आपका आ गया वाटर। वाटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है आपका हार्ड वाटर हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया, और आपका आइस हो गया। इसके ऊपर 2-3 फैक्ट के क्वेश्चन है, दुनिया जहान के भरे पड़े रहते हैं, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं वही, तो इसको भी समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपका आ जाता है, एक चीज नोट डाउन करो वाटर के लिए, वाटर का जो आपका पीएच होता है, कितना होता है पीएच वाटर का? भाई ये होता है 7। ठीक है, किसका भाई? प्योर वाटर का। प्योर वाटर का अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी होती है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो जो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो होता है आपका रेन वाटर। ठीक है, जो पानी में बरसता है ना, वो होता है आपका सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये जो प्योर वाटर होता है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर जो है वो कैसा आपका कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो ध्यान रखना, किसी कभी भी आप प्योर वाटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाओगे। ये जो आपका पानी होता है ना, जिससे आपको लगता है करंट पास हो रहा है, ये पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। ठीक है, ये डियर आपका प्योर वाटर नहीं होता। जो प्योर वाटर होता है उससे कभी भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं कर सकती। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत बार घुमा के क्वेश्चन पूछता है ये, और इसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना। ठीक है, प्योर वाटर की अगर बात करी है तो इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि आपका प्योर वाटर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है ये आपका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपना आगे नोट डाउन कर लेना। तो जिस पानी से इलेक्ट्रिसिटी आपकी मूव होती है उसमें क्या होता है? इंप्योरिटीज मिली होती हैं, और वो बेसिकली क्या होती हैं? इंप्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट।
तो इसमें हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं तब इससे इलेक्ट्रिसिटी बहनी शुरू हो जाती है। किस वजह से? उन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहती है, बाकी प्योर वाटर में नहीं बह सकती। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ। ठीक है, चलो ये मामला सेट हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर आपका एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, ध्यान देना, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है? मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम, वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। डेंसिटी आपकी मैक्सिमम है और वॉल्यूम आपका मिनिमम है। कितने टेम्परेचर पे ये होगा वाटर के? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब आपका वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, तो वो आपकी उसकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। वॉल्यूम होता है सबसे कम। तो ये चीज आपकी बहुत बार पूछी गई है, इसको अगेन ध्यान में रखना। 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है? 4 डिग्री पे। मिनिमम वॉल्यूम कब होता है? 4 डिग्री पे। ठीक है, घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछता रहेगा। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे देख लो। अब ये होता क्यों है 4 डिग्री सेल्सियस पे? बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वाटर की, वो मैं आपको अभी चलो अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देख ही लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, आपका जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके 2 H जो है जुड़े होते हैं। अब ये जो 2 H है इनके पास में तो है पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव का मतलब होता है थोड़े थोड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन ऑक्सीजन ना इनसे डबल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसका हो जाता है, सेटल डाइपोल मोमेंट बना देता है। इससे क्या हो गया, यहाँ पे इसने इसको इतना यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इतना भगा दिया, इसको इतना भगा दिया। बेसिकली यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है ये बहुत पूछा जाता है। ये होता है 104.5 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। बाकी तो इसकी लेंथ भी पूछी जाती है, बट देख लो एक बार, ओ से लेके एच के बीच की ये जो लेंथ है ना, ये होती है 95.7 पिकोमीटर। पीएम का मतलब क्या? तो पिकोमीटर। बाकी ये एंगल पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप ये फिलहाल यहाँ पे समझ गए। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि जो डेंसिटी होती है आइस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आइस यानी कि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है लिक्विड वाटर से। ठीक है, क्या होती है? लिक्विड वाटर से कम होती है। जबकि आपका जो आइस होता है ये सॉलिड होता है और लिक्विड वाटर तो लिक्विड है ही सही, लेकिन तब भी जो डेंसिटी है लिक्विड वाटर की ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा वो एक्चुअली में इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना आइस का, उसी में थोड़ी सी, अब ये फिर आपका डीप चला जाएगा, बाकी वहां पे हम नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहीं वहीं पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, चलो अब एक और यहाँ पर आप पॉइंट नोट डाउन करो। एक होती है आपकी सिन गैस। ठीक है ना, सिन गैस बहुत पूछा जाता है आपका एग्जाम्स में कि सिन गैस क्या होती है। तो फटाफट से लिखिए। जब आपका यहाँ पे मीथेन यानी कि CH4, ये CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। नोट डाउन करो इसको भाई, ये CH4 क्या हो गया? आपका मीथेन हो गया। इस मीथेन को जब हम मिला देते हैं किसके साथ में? पानी के साथ में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है? इसको पानी के साथ मिला के मिलता है ये CO प्लस का आपका H2 और ये 3H2 मिल जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये जो CO प्लस का 3H2 है ना, इसको बोला जाता है सिंथेसिस गैस। इसके नाम नोट डाउन करो, बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेसिस गैस। तो आपको पता होना चाहिए CO प्लस का 3H2 को बोलते हैं सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस बोलते हैं इसको। और एक और बोला जाता है इसको नाम वाटर गैस के नाम से। ठीक है, वाटर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना, जब आपका जब CO प्लस का H2 होता है, डाई हाइड्रोजन है ना ये, इन दोनों को मिला के बोला जाता है सिंथेसिस गैस और आपका वाटर गैस। ध्यान रखोगे ना हमेशा? हाँ, चलो क्लियर है। हाँ, अब देखो, अगर हम यहाँ पे कभी बात करें, बेसिकली ये जो मीथेन आता है ना, ये कोयले से आता है। ठीक है, जो कोयला होता है ना आपका, वहां से मीथेन आता है। तो ये जो पूरी की पूरी अगर मैं आपसे प्रोसेस की बात करूं, ये जो आपका कोल से लेकर के यहाँ पे डाई हाइड्रोजन बन रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोल गैसिफिकेशन। जिसमें आपकी ये जो दो गैसों का मिक्सचर निकल रहा है ना, इसको बोला जाता है सिंथेसिस गैस। इसी को आपका सिन गैस भी बोला जाता है और इसी को आपका वाटर गैस भी बोला जाता है। अरे बोलो हाँ, कहानी खत्म ये वाली। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कभी गलत तो नहीं करोगे ना? तो हाइड्रोजन से रिस्पेक्टेड आपके जितने भी क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे आपके यहीं के यहीं निपटा देता हूँ। चलिए, वाटर में आपकी किस टाइप की यहाँ पे बॉन्डिंग होती है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए बॉन्डिंग किस टाइप की होती है वाटर में, तो ये होती है आपकी H बॉन्डिंग। ध्यान देना, H बॉन्डिंग होती है वाटर में। काफी लल्लू पंजू क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है। ह्यूमन बॉडी में वाटर कितना होता है? 65% होता है। ये भी नोट डाउन कर लो, अक्सर जब इजी क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में 65 से 70% के बीच पानी होता है। देन आपका जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में आपका 90 से 95% के बीच में पानी होता है। और हमारा जो अभी ओशियंस है, पूरी अर्थ का ओशियन में है 97% वाटर। और जो आपका पीने के लिए अवेलेबल है फ्रेश वाटर, ये है आपका 3%।
ठीक है, जो फ्रेश वाटर है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन भी कवर करने हैं, राइट। तो ये चीज भी आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आपकी कौन कौन से प्लानेट में और प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, जो आपका जुपिटर का प्लानेट है, जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों जो प्लानेट है ना, इन दोनों में हाइड्रोजन आपकी काफी ज्यादा है। क्या है, हाइड्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये चीज एक दो एग्जाम में देखने को मिली है। चलिए अगले वाले पे पॉइंट पे आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका पानी जो होता है वो बेसिकली अपना दो टाइप का होता है, ठीक है। वाटर जो है आपका टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है सॉफ्ट वाटर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है और आपका हार्ड वाटर क्या होता है। वाटर की क्लासिफिकेशन देखने लग रहे हैं, सॉफ्ट वाटर देन अपना हार्ड वाटर, क्लियर है। चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे कभी सॉफ्ट वाटर बोलूँ तो इसका मतलब है कि ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है। एक तरीके से ये आपका क्या होता है, प्योर वाटर होता है, और इसमें ना इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। बेसिकली आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है ना, उनमें सॉल्ट किस किस का होता है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं सॉफ्ट वाटर की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्ट वाटर में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना कैल्शियम नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका सोप के साथ क्या देता है, लेदर। लेदर का मतलब होता है झाग बना देता है सोप के साथ, ठीक है। अच्छा, आप अगर कभी देखोगे ना, गांव वगैरह में जाके देखोगे जहाँ पानी की काफी किल्लत होती है, वहां का अगर आप देखोगे पानी बहुत गंदा सा आता है, और फिर उस पानी से कपड़े धोना, यानी कि उसमें जो साबुन होता है ना, वो झाग भी अच्छे से नहीं बना पाता। उसी को बोलते हैं हार्ड वाटर, और इंडिया में बहुत जगह ये प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बस कैल्शियम और मैग्नीशियम यही दो ध्यान में रखना मेनली, ठीक है। कहीं कहीं पे आयरन के भी सॉल्ट होते हैं, लेकिन आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्लियर है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जब पानी के साथ मिले होते हैं, तो उस पानी को हम क्या बोल देते हैं, हार्ड वाटर बोल देते हैं। अरे बोलो हाँ, याद रखोगे क्या हमेशा। अच्छा, इसके अलावा आपका कहीं 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 आपको क्लोराइड्स भी मिलेंगे। क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन के जो आपके एलिमेंट है वो भी मिक्स हो जाएगा, या फिर आपका कहीं कहीं सल्फेट्स हो गए, ठीक है। क्लोराइड्स एंड सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट का मतलब क्या है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये अलग अलग सॉल्ट बनाता है क्लोरीन के साथ में, सल्फेट के साथ में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या बना लेगा, तो CaCl2 बना लेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, तो MgCl2 बना लेगा। ये जब दो मिक्सचर हो जाता है, दो एटम का, या फिर आपके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं मिलके, तो उसको बोल दिया जाता है बेसिकली आपका ये सॉल्ट, ठीक है। इस टाइप के सॉल्ट होते हैं। Mg2SO4 हो गया तो आपका सल्फेट बन जाएगा, Ca2SO4 हो गया तो ये सल्फेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपका सॉल्ट बन जाए कैल्शियम मैग्नीशियम का, वो पानी कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है। जो आपका सादा पानी होता है जिसमें इसके आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई क्या। अब यहाँ पे आता है आपका हार्डनेस में भी, जैसे अब हार्ड वाटर हो गया, ठीक है। हार्ड वाटर में अब आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है आपका टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। एक होती है आपकी टेम्पोररी हार्डनेस, यानी कि जिस हार्डनेस को हम आराम से निकाल सकते हैं। एक हार्डनेस आपकी होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। एक क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पूछे गए हैं, इनको भी नोट डाउन करो। ये आपका टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग से जा सकती है, ठीक है, बॉइलिंग से निकाली जा सकती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हम बॉइल करके नहीं निकालते। इसमें आपकी एक प्रोसेस होती है कैल्गन मेथड, ठीक है। कैल्गन मेथड का यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कैल्गन मेथड हो गया, या फिर आपका आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, ये प्रोसेस आपकी किसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी की उसको रिमूव करने के लिए कैल्गन मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, इनका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं टेम्पोररी हार्डनेस की, तो इसको हटाने के लिए आपका सिंपल बॉइलिंग भी चल जाती है, और एक मेथड होता है क्लार्क मेथड, ठीक है। क्या होता है आपका क्लार्क मेथड, इसका भी यूज करके आपकी टेम्पोररी हार्डनेस निकाली जाती है। अब यहाँ पे एक हल्की सी बात समझो, क्लार्क मेथड में क्या होता है आपका, कुछ हम यहाँ पे लाइम में मिला देते हैं, ठीक है। क्या मिला देते हैं, पानी के साथ लाइम मिला देते हैं, जिससे कि आपका पानी की जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो इम्प्योरिटी होती है वो फिल्टर हो जाती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। बाकी आगे का इसके मैं आपको कल कराऊंगा, यानी कि जब भी आपका अगला सेशन होगा उसकी अच्छा, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन ना, अगर आपको कभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करके रखो। आपको आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी होता है वो मैं आपको वहीं देता हूँ। उसको आप ज्वाइन करके रखिए, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो अपने चैनल का नाम है, ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जिन बच्चों को एटॉमिक नंबर वगैरह याद हैं वो जा सकते हैं, जिनको याद नहीं है एटम्स के 1 to 50 वो रुक जाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने लग रहे हैं एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। वेरियस एलिमेंट्स तो देखते हैं फटाफट से। अब हमें यहाँ पर 50 तक के याद करने हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता ना एटम के नंबर कैसे याद करने हैं, चिंता नहीं करनी है, बड़े ध्यान से आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो देखो ये अपनी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दे रखी है, यहाँ पर आपका ये 1 हो गया और हमें यहाँ पे 1 to 50 याद करना है, मिनिमम 50 तक तो हमें याद करना ही है कैसे भी, ठीक है। बाकी 54 तक वो अपने आप हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, 50 सपोज करो ये 50 टोटल एलिमेंट है, इनको आपको सीरीज में याद रखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे आप 10-10 के कॉलम बनाओ, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना बहुत बच्चों वाली प्रोसेस है, ये कोई मैं आपको ये नहीं करूंगा इसमें कोई कि एटॉमिक बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस लग रही होगी। तो बस ध्यान से आपको ये काम ना दिन में और 3-4 बार करना। मैंने जब ये पहली बार सीखी ना तो मेरी सिस्टर ने मुझे ही सिखाया था, जब मैं क्लास 6 या 7 में था। और मतलब मुझे स्टार्टिंग में लगता था ये क्या सिखा रही है दीदी, मतलब पता नहीं क्यों करवाया जा रहा है मेरे साथ ऐसा। लेकिन मुझे उल्टा लटका लटका के सिखा दिया गया और फ्यूचर में बहुत यूज आया, मुझे लाइफ भर इसका यूज आता रहा। अब देखो क्या होता है, आप इसको 50 हमें याद करने हैं, 10-10 के आप इसे कॉलम में बांट दो, 1 2 3 4 5 6, देन आपका हो गया 7 8 9 और नीचे आपका 10th नंबर। फिर इसी तरीके से आगे कर लो, यहाँ पे 11 12 13 14, देन आपका ये 15th हो गया, 16th हो गया, 17 हो गया, 18 19 20, ठीक है। अब ना इस तरीके से आपको आगे नोट डाउन करना है, मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ एक साथ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 1 to 40 पूरा का पूरा सीरियल लिख दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं जैसा बताऊं वैसा सुनना और उसे रिपीट करना। आपको मुंह से बोलना है, अगर आपको लिटरली याद करना है ना मेरे साथ में बोलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे सर ये चल क्या रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा। आई बात समझ में, जब मैं कुछ बोलता हूं तो बहुत ध्यान से सुनना है। क्या है आपका पहले हा, ठीक है ना, एच लिखा है, फिर आपका एच ही लिखा है, क्या हो जाएगा ये आपका हा हे, ठीक है। क्या बोला मैंने, हा हे। अब आगे क्या है, हा हे ली, क्या बोलोगे, हा हे ली, फिर आपका बे ब क ना ओ फ ने, ठीक है। मैंने क्या बोला, हा हे ली बे ब क ना ओ फ ने। ये ना आपको एक तरीके से आपके माइंड में फिट होना चाहिए। क्या हो गया, पहला वाला मैंने आपको एक यहाँ पे एक मैंने आपको मंत्रा दे दिया, क्या मंत्रा दे दिया, हा हे ली बे ब क ना ओ फ ने। अब इसे नोट डाउन कैसे करोगे, ये ना जितना ज्यादा लिखोगे उतना जल्दी याद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है अब इसका। हा हे ली बे ब क, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ना ओ फने। कैसे इसको लिखना है आपको याद करके मंत्रा को, क्या है, हा हे ली बेबक नाउ फने। अच्छा जिनको याद है वो लोग मत देखना ये सेशन, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा बहुत चाइल्डिश एक्टिविटी हो रही है। जिनको याद है वो ना देखे, जिन्हें याद बिल्कुल नहीं है वो देखना। अब देखो हा हे ली बेबक नाउ फने हो गया। अब आपको ये 10 लिखने के बाद में ना इन 10 के बारे में सब पता होना चाहिए। एच से हाइड्रोजन, एच से हीलियम, एल से लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ये आपके 10 हो गए। समझ में आ रही है बात। अब इसे आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और खुद से 3 बार बोलो, हाहेली बेबक नाओ फने। क्या बोलोगे, हाहेली बेबक नाओ फने। समझ में आ रही है मेरी बात। इसको आप क्या करेंगे, अभी फिलहाल 3 से 4 बार बोलो और फिर इसको आगे आप पॉज कर, इसको पॉज निकालो, ठीक है, रिज्यूम करो। अब मैं आपको अगला मंत्रा दे रहा हूँ। क्या अगला मंत्रा दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे एनी तक हो गया अपना सोडियम, यहाँ पे आपका नियॉन हो गया। आज मैं आपको 20 तक ही याद कराऊंगा, वो भी एटॉमिक नंबर बस। हर क्लास के लास्ट में 2 से 3 मिनट जिन बच्चों को नहीं आता वो मैं ये सिखाया करूंगा, तो आपका 2-3 क्लास में सब फिट हो जाएगा। ये एनी तक हो गया। फिर देखो क्या है, NaMg है तो नामग, फिर आपका क्या है AlSi, नामग अलसी। क्या बोला मैंने, नामग अलसी। क्या बोलोगे, नामग अलसी। बोलो फटाफट से, रिपीट करो मेरे साथ के साथ, नामग अलसी। फिर आपका क्या है, पस्कल अरे कका, ठीक है, पस्कल अरे कका। कैसा है, पस्कल, फिर मैंने बोला अरे, यानी कि फिर क्या बोला, कका, तो के, फिर आपका सीए। क्या बोलोगे, नामग अलसी पस्कल अरे कका। अब आपको ये दूसरा मंत्रा मिल गया, लेकिन आपको पता है इसको हमें 10 में तोड़ना है, यानी कैसे लिखूंगा मैं, नामग, ठीक है,
फिर क्या होता है अलसी, फिर होता है आपका पस्कल, देन होता है अरे कका। अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या है, रट लेंगे हम तो, लेकिन ये जब आप इस तरीके से बार बार लिख के याद करोगे कि ये मंत्रा टाइप का बन जाएगा ना माइंड में, तो कुछ भी याद करने की जरूरत फिर रह नहीं जाती है, ना रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है, फिर ये ऑटोमेटिकली आता है। अब इनके आपको नाम देख लेने हैं। Na क्या होता है, सोडियम होता है, Mg आपका मैग्नीशियम होता है, Al आपका एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से होता है फॉस्फोरस, ठीक है, P से क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, S से आपका होता है सल्फर, क्या होता है, एस से सल्फर होता है, Cl से क्या होता है, क्लोरीन होता है, देन आपका Ar से क्या होता है, आर्गन होता है, K से क्या होता है, ध्यान रखना यहाँ पे K क्या है, पोटेशियम है, ये K क्या है, पोटेशियम है, फिर ये Ca क्या है, ये आपका कैल्शियम है, ठीक है। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ये 20 तक आज मैं करा रहा हूँ, चलो ठीक है, 20 तक मैंने आपको कराया। दो मंत्रा दिए, क्या मंत्रा दिए हैं, हाहेली बेबक नाउ फने, हाहेली बेबक नाउ फने, देन आपका नामक अलसी पस्कल अरे कका। क्लियर है, याद रखोगे, दो फॉर्मूले याद रखो, इनको कम से कम आप अभी 8 से 10 बार लिखोगे, ठीक है। बात मानो मेरी, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, आप इनको बार बार लिखोगे, ठीक है, 8 से 10 बार लिखो और इनका पूरा का पूरा नाम लिखो। के को पोटेशियम, सी को Ca को कैल्शियम बोलते हैं। अगर ये करोगे तो आपको आगे चल के ना, अभी आपको लगेगा नहीं कि सर ये क्या चल रहा है, बहुत फायदा होगा जब मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। अल्कली भी आपको ये सारे ग्रुप ऐसे भी याद हो जाएंगे, ठीक है, ग्रुप वाइज भी याद करा दूंगा, ये आपको मैं पीरियड वाइज तो वो लिटरली याद हो जाने हैं, ठीक है। तो डेली लास्ट में मैं आपको ये जो 4 से 5 मिनट की एक्टिविटी कराऊंगा, ये करनी है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, बहुत बच्चे वाले फॉर्मेट में बता रहा हूँ, इससे सिंपल कोई बता दे तो भाई कोई बता ही नहीं सकता, इससे सिंपल अब क्या करोगे केमिस्ट्री में, ठीक है, इससे बढ़िया तो फिर उल्टे लटक जाओ, यही एक आपके पास रास्ता बचता है, समझे। चलो तो ये काम करो फिर, ठीक है। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप समझ गए होगे। तो डेली हम 4 से 5 मिनट आपको हम यहाँ पे अपने इन्वेस्ट किया करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल में याद करवा दूं, है ना। चलिए खैर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मेहनत तो यार देखो करनी पड़ेगी, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है और आप ये एलिमेंट सीधे देखने जा रहे हो, जो काम बच्चे 6th 7th में करते हैं वो काम अगर आप अब कर रहे हो, तो टाइम तो देखो देना पड़ेगा उसी हिसाब से, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। और चलो खैर यार, अब सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बोलना हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो खैर थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हमेशा जिंदगी में याद रखना, कुछ भी हो जाए मेहनत का कोई अगर आपको सब्स्टिट्यूट देने आ जाए ना, तो उसे भगा देना, कहना ना जी ना, अगर मेहनत करने का कोई काम है तो हम मेहनत करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।